सर बेस्ट रिवीजन प्लान क्या हो सकता है? तो बेटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई माय रिवीजन प्लान की मैं कैसे रिवीजन करता था अपने टाइम पे, क्या मैं फॉलो करता था, कि आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर सही लगे आपको भी तो भाई आप भी ट्राई करके देखना, डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेगा। डिटेल में समझते हैं, आराम से बैठिएगा, इसको समझाता हूं मैं आपको आराम से। देखिए ध्यान से समझते हैं बेटा। मान लीजिए मैंने ना कोई चैप्टर शुरू करा, मान लेते हैं बेटा मैं ना चैप्टर पढ़ता हूँ स्टैट, ठीक है। मान लेते हैं बेटा मैं पढ़ता हूँ एक चैप्टर पढ़ता हूँ स्टैट्स, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। स्टैट्स मैं पढ़ता हूँ इसको, या तो सिंपल ले लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास है, हम अगर पढ़ेंगे अभी, जैसे कि हम सब जानते हैं भाई 10 तारीख को हमारा बैच आ रहा है, तो 11 तारीख को मान लेते हैं हम ये पढ़ते हैं। 11 जन को बेटे हम मान लेते हैं ये वाला टॉपिक मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सारा का सारा जी हम अपना ये वाला जो अपना ये बैच आ रहा है ना, इसी में शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल, कि नया बच्चा कैसे पढ़ेगा इसको, बिल्कुल ठीक है। योद्धा बैच में बच्चा इसको 11 जन को मान लीजिए पढ़ता है। अब वो इसको पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों में इसको खत्म करता है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मान लेते हैं बेटा, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पर, नहीं पीएमसी वगैरह हो गया, या फिर प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी टॉपिक जो हम डिस्कस करके ऐसे करेंगे, राइट। तो पहला है आपने ना क्लास में बनाते बनाते बेटा क्या करना है, ढंग से जो क्लास नोट्स होते हैं आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। क्लास नोट्स की बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं पहली बात लिखना चाहूंगा क्लास नोट्स। आपको क्लास नोट्स पे बनाते टाइम ध्यान रखना है कि एक एक चीज जो जो इंपॉर्टेंट बात होती है, जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ या कोई फॉर्मूला होता है, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं वो आप जरूर लिखें। और जब चैप्टर आपका जैसे स्टैट्स आपका बेटे पहले खत्म हुआ, उसके बाद आखिरी के 2 या 3 पेजेस जो भी आपके पास बचते हैं, 2-3 पेजेस बेटे उसके ऊपर ना आप अपने फॉर्मूले या ट्रिक्स वगैरह लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जो भी आपको दिखता है लगे, एंड एक ब्लैंक पेज, 1 या 2 आपने बेटा ब्लैंक पेज और छोड़ देना, एक आपने ब्लैंक पेजेस छोड़ देना, ठीक है। 1-2-3 पेजेस पे फॉर्मूला ट्रिक आ जाएंगे और 1-2 ब्लैंक पेज छोड़ देना। क्यों ब्लैंक पेजेस? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो हो सकता है काफी चीजें क्वेश्चन से सीखने को मिलते हैं मैथ्स के अंदर, कि हाँ यार इसको इस तरीके से भी किया जाए, तो वहां पर भी वो लिख लेना। कैसे इस्तेमाल करना वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये, जब आप पढ़ रहे होंगे एक एक करके आपने एक पढ़ना है। अब सर मैं कितने चैप्टर पढ़ूंगा? देखिए मैं अपनी बात करूं तो बेटे मैं अपने टाइम पे 4 चैप्टर मिनिमम लेके चलता था। यहां पे मैं लिख लेता हूं साथ साथ, मिनिमम बेटे मैं यहां पर लेके चलता था 4 चैप्टर। दूसरी बात, मिनिमम 4 चैप्टर, मिनिमम 4 चैप्टर, ठीक है। 4 चैप्टर मिनिमम, यानी कि 1-2-3 एक और हम साथ में कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं जी हमने सेट्स भी और पढ़ लिया बगल में से, ठीक है। कोई से भी 4 चैप्टर में लेके चलता था, फिर मैं उसकी किताब उठाता था पिछले चैप्टर को उठाने के लिए, लाइक स्टैट्स का उठाता था नोट्स। और फिर नोट्स भी कैसे, या तो आपको बिल्कुल भूल गए हो तो शुरू से पढ़िए, बट बेटर रहेगा कि 2-3 पेजेस जो लास्ट के सिर्फ उनकी फॉर्मूला ट्रिक्स और वो कर लीजिए, राइट। और साथ में आपको जो भी रैंडमली क्वेश्चन मिलते हैं ना, प्लस में कोई भी रैंडम क्वेश्चन, कोई भी बेटे रैंडम क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। पीवाईक्यूज करें चाहे नए क्वेश्चन करें या कुछ भी करें, रैंडमली उठाइए कोई से भी 10 क्वेश्चन, एक बारी में 20 क्वेश्चन, कुछ भी, राइट। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे ना रिवीजन, तो करके देखिए एक बार आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर से आपको बताता हूं मैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, मिनिमम बेटे 4 चैप्टर रखिएगा। कई बच्चे सोचते हैं कि ना एक बारी कर लिया अब इसकी रिवीजन करना मैं शुरू कर देता हूं। भाई एक बारी जब आपने मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर कर लिया, पूरा पढ़ लिया है, क्लास में बैठ के नोट्स बना लिए हैं, क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, पीवाईक्यूज भी कर लिया, वो एक बारी हो गया। अब दूसरा करते टाइम फिर पहला रिवाइज करो नहीं, इससे आपको बेटा फियर जनरेट होगा। आप कम से कम 3 या 4 या 5 भी हो जाए तो बेटा 5 चैप्टर कम से कम लेके चलिए। उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत आप पिछला भूलने लगेंगे, तो रिवीजन में भी ना तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, कुछ रिकॉल होने लगेगा चीजें। हाँ यार उससे क्या होगा, थोड़ी ब्रेन की पावर बढ़ेगी चीजें रिकॉल करने की। तो मिनिमम 4-5 रखो। 2-2 3-3 चैप्टर के 2-2 चैप्टर के बाद करोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं रट रहा हूं, अभी तो पढ़ा था फिर से पढ़ने बैठ गया, अभी तो पढ़ा था फिर से पढ़, वो नहीं करना, हमने रिवीजन करनी है। रिवीजन में आप मिनिमम 5 चैप्टर लीजिए, फिर वापस जाइए। और रिवीजन करते टाइम ध्यान रखिएगा आपके नोट्स अच्छे बने हुए हो तो बेटर रहेगा बेटे 2-3 पेज इसी को रिवाइज करो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका 10-15 मिनट में। नहीं हो रहा तो फिर शुरू से सारा नोट्स, तो बट उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मैं भी फॉलो करता था तो आप भी करिए, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और ये ब्लैंक पेजेस बेटे बहुत हेल्प करते हैं जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सीखने को मिलता है। दूसरी बात, मिनिमम 4 होगा। रैंडम क्वेश्चन उठाइए कोई से भी, मान लीजिए आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, मान लीजिए आपने 11 जनवरी को बैच में, योद्धा बैच में जो हमारा आ रहा है उसमें पढ़ा, और आप इसका रिवीजन अगली बारी फेब में कर रहे हो, करीब 15 फेब के अराउंड कर रहे हो मान लेता हूं। तो आप 15 फेब को जब भी बैठोगे, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं ना 20 क्वेश्चन करूंगा, करूंगी 20 क्वेश्चन रिवीजन के लिए, मैंने पढ़ लिया 20 क्वेश्चन। कोई से भी बेटा रैंडमली पीवाईक्यूज उठाइए, क्लिक करिए, जो आपको सही लगे वो वाला सोल्व कर लीजिए। नहीं तो कोई रैंडम पीवाईक्यू नहीं है तो कोई और बुक है वो करिए। इस प्रकार रिवीजन आपने करते रहना है, कम से कम 5 चैप्टर होने के बाद 3-4 के बाद करते जाओ। इस पैटर्न को फॉलो करते जाओ, देखना डेफिनेटली सारी चीजें दिमाग में रहने लगेंगी, हर चीज रिकॉल होने लगेगी इमीडिएटली, राइट। 2-2 चैप्टर करोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार मैं याद ना कर रहा हूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, तो ये सारा रिवीजन प्लान था जो मैं आपके साथ अपना शेयर करना चाहता। उम्मीद है बेटा आपको कुछ इससे हेल्प मिली होगी, मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे चैनल को जो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में बढ़िया सी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।